नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हिंदू शौर्य में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज वर्तमान में हमारा भारत देश शिक्षा विश्व की शिक्षा अंक तालिका में 191 के अंक तालिका में भले ही 145वें नंबर पर हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व शिक्षा और स्वास्थ्य में उसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं था। उस समय हमारे देश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। आज यूरोप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये भले ही हैं जो अपने आप में एक इनका स्थान है, लेकिन जो शताब्दियों वर्ष पूर्व हमारे देश में विश्वविद्यालय थे, उनका जो स्थान था वो स्थान कोई नहीं ले सकता। साथियों, ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय पर। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय में जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में प्रज्वलित था, उस समय उसमें 10,000 से अधिक छात्र थे और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। यानी कि आज जो हमारे देश में रेशियो है छात्रों और शिक्षकों का, वो बहुत अधिक है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में हर 5 से भी कम छात्रों पर शिक्षक उपलब्ध था। यानी 10,000 से अधिक छात्रों के ऊपर 2,000 से अधिक शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय चारों तरफ से 4 दीवारी के अंदर था। 4 दीवारी उसके किनारे किनारे था, बीच में मुख्य द्वार था। मुख्य द्वार से उस विश्वविद्यालय में प्रवेश द्वार माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रार्थना सभा था। प्रार्थना कक्ष थे, अध्ययन केंद्र थे और मेडिटेशन सेंटर भी थे। उसी विश्वविद्यालय के अंदर 2 मंजिला मठ हुआ करता था। मठों के बीच में कुएं का निर्माण होता था। छात्रों के लिए छात्रावास और शिक्षकों के लिए निवास नालंदा विश्वविद्यालय में उपलब्ध था। साथियों, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में लिटरेचर, लॉ, भूगोल, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, चिकित्सा, विज्ञान आदि विषयों पर छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में कई बहुत पुरानी पांडुलिपियां रखी थी। एक विशाल पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय में पुस्तक विद्यार्थियों को निःशुल्क प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर देखने के बाद, वहाँ की वास्तुकला देखने के बाद, शताब्दी वर्ष पूर्व लगभग 800 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय भारत में रह के विश्व में अपने ज्ञान को प्रज्वलित किया था। विश्व के नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के ही नहीं वरन चीन, जापान, इंडोनेशिया, ताइवान, तिब्बत और ईरान आदि देशों के छात्र आकर के यहाँ पर मुफ्त शिक्षा लेते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्री परीक्षा होती थी। जिस तरीके से आज होता है, एग्जाम दिया जाता है, उस तरीके से यहाँ पर बहुत ही प्रतिभागी छात्रों का प्रवेश होता था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय ग्रहण लग गया जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा बीमार हो गया और उसको हकीमों ने, जो हकीम थे, वो उसका इलाज नहीं कर पाए, तो यहाँ के आचार्यों से संपर्क किया गया। चूँकि वो काफिरों के हाथ से किस तरीके से वो चिकित्सा सुविधा ले, ऐसा वो लेना नहीं चाहता था, तो उसके जो शुभचिंतक थे बख्तियार खिलजी के, वो आकर के यहाँ के आचार्यों से मिले। तो इन्होंने कहा कि आप वो कुरान पढ़ता है ना, तो कुरान की प्रतियों पर औषधि का लेप लगा दिया गया। धीरे धीरे वो अंगुली से चाट करके कुरान का पन्ना पलटा जाता है पढ़ने के लिए। उस तरीके से वो जब अंगुली फेरता था तो औषधियाँ उसमें लगी होती थी, उस तरीके से वो अपना चाट करके वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी इतनी गड़बड़ सोच थी कि उसने सोचा कि ये ज्ञान, काफिरों के पास इतना बड़ा ज्ञान है। उसके नेतृत्व में बर्बर आक्रमणकारी सेना नालंदा विश्वविद्यालय पर 1193 ईस्वी में हमला करती है। हमला करने के बाद लगभग
फारसी का इतिहासकार अपनी पुस्तक में लिखता है कि लगभग 1000 भिक्षुओं का, जो वहाँ के भिक्षु थे जो वहाँ पे पढ़ाई करते थे, शिक्षकों का सर कलम कर दिया गया और लगभग 1000 शिक्षकों को जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय 40 दिनों तक जला था। उस भवन को तोड़ दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया। साथियों, आप लोग समझ सकते हैं कि 40 दिन जलने के बाद कितना अपार ज्ञान था हमारे देश में, कितना अपार ज्ञान रहा होगा नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में। और इस तरीके से 1193 में उस विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां आकर के छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे, राज्य की तरफ से उस विश्वविद्यालय को 200 गांव दान दिए गए थे। उसी 200 गांवों से उस विश्वविद्यालय का रहन सहन और वहाँ की देखभाल किया जाता था। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उस समय हम अपने इस विश्वविद्यालय की रक्षा नहीं कर पाए। हमारे पास ऐसी कोई सेना नहीं थी मजबूत, ऐसी कोई आर्मी हमारे पास नहीं थी जो उस समय उस विश्वविद्यालय की रक्षा कर सके। साथियों, आप लोग सोचिए, अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय होता तो वर्तमान में होता तो आज हमारा भारत देश किस तरीके का होता। भारत देश पे सदियों से लुटेरों की निगाह रही है। यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ की जलवायु और यहाँ का धन, अपार संपदा लूटने के लिए वो अपने मन को हमेशा लालायित करते थे। उनका मन हमेशा इस तरफ लालायित होता रहता था। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर देखने के बाद, वास्तुकला देखने के बाद, जिस समय यूरोप देश में जिस समय विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, उस समय यहाँ पर 300 से अधिक कमरे थे। 300 से अधिक कमरे हुआ रहे थे। इतना विशाल उसका भवन था, विशाल भवन था। लेकिन वामपंथ इतिहासकारों ने, हमारे देश के वामपंथियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरीके से, और यहाँ की परंपरा, यहाँ की आर्किटेक्चर, यहाँ की वास्तुकला को किस तरीके से हंसिए पर ले गए, किस तरीके से भेदभाव किया, ये आप सभी लोग नालंदा विश्वविद्यालय से समझिए। साथियों, ये नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिभाग 1 है। हम प्रतिभाग 2 भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। जो भी जानकारी हमको मिल रही है, हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं। साथियों, आप सभी का ये आपका अपना चैनल है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।